नमस्कार, स्टॉक विद में आपका स्वागत है। सर, आज रेन शुगर स्टॉक चर्चा करते हैं, जिसमें कि एक स्टॉक है रेणुका शुगर लिमिटेड। श्री रेणुका शुगर लिमिटेड अगर कल के ट्रेडिंग सेशन में देखें तो इसमें लगभग तेजी आई 10% तक की। तो 10% की तेजी आई है जो स्टॉक में, और स्टॉक जो है वो क्लोज हुआ है अपने पिछले हाई के 49 रुपए 90 पैसे के ऊपर। ठीक है सर। उसके बाद अब इस स्टॉक को अगर देखते हैं तो पिछले प्रीवियस मंथ से भी ऊपर क्लोज हुआ है। एक दिन का रिटर्न देखें तो 10% का, एक सप्ताह का रिटर्न देखें तो 12.4% का, एक महीने का रिटर्न 13.2% का है, 6 महीने का 30% का रिटर्न है। सर, एक स्मॉल कैप स्टॉक है, ये शुगर स्टॉक स्मॉल कैप स्टॉक है, और इसके अगर 5 साल का रिटर्न देखें 647% है। ठीक है सर। इसके बाद अब इसकी कुछ न्यूज है वो हम दिखाते हैं कि शुगर कल इसमें तेजी आई है, 10% तक की तेजी आई है, तो क्या न्यूज निकल के आई है वो देखते हैं। उसके बाद फिर इसके फंडामेंटल देखेंगे, क्या ये स्टॉक ये लंबे समय रखने लायक है, क्या स्टॉक में और तेजी बरकरार रह सकती है, तो सारे कुछ चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम कल की न्यूज की तरफ चलते हैं, क्या न्यूज निकल के आई है। अगर न्यूज देखते हैं तो शेयर मार्केट में शुक्रवार को शुगर स्टॉक चर्चा में रहे। अब ये क्यों चर्चा में रहे उसके पीछे वजह बता रहा हूं मैं। अब खाद्य मंत्री जी ने घोषणा की है गुरुवार को कि भारत एथेनॉल और चीनी की घरेलू कीमतें बढ़ाने पर विचार कर रहा है। ठीक है सर। उसके बाद एक ये देखिए, 2019 से जो कि 31 रुपए प्रति किलोग्राम जो रुपए थे इसकी न्यूनतम मूल्य थी, वो तब से इसमें बढ़ोतरी नहीं की गई है। और ऐसे ही एथेनॉल की जो कीमतें थी 2022-23 से, उसमें भी तभी से कोई भी बढ़ावा नहीं किया गया है। तो अब सरकार विचार कर रही है कि भारत में एथेनॉल और चीनी की जो घरेलू कीमतें हैं, जो कि 2019 से नहीं बढ़ाई गई हैं, और एथेनॉल की लगभग 2022-23 से नहीं बढ़ाई गई हैं, तो उनकी कीमतों में बढ़ावा दिया जाए, उनको कीमतों को ऊपर किया जाए। इस वजह से ये शुगर कंपनियां कल के ट्रेडिंग सेशन में 10-10% तक ऊपर चली गई। तो अब एक स्टॉक है, स्मॉल कैप स्टॉक है रेणुका शुगर, तो उसके जरा फंडामेंटल भी देखें कि क्या, जैसे आप लोग अगर लंबे समय के लिए विचार कर रहे हैं तो क्या स्टॉक लंबे समय के लिए रखने लायक है, या अभी जो न्यूज बेसिस तेजी है वो कहाँ तक जारी रहेगी, और किस किस आप कौन से इनको किस प्राइस पे आप इनको खरीद सकते हैं, कहाँ तक ये जा सकते हैं, सारा कुछ चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम इसके फंडामेंटल देखते हैं। मार्केट कैप देखें तो इसका 11,292 करोड़ का मार्केट कैप है, और करेंट प्राइस ये 53 रुपए की चल रही है। हाई इसने 56 का लगाया, और ये 36 का लो लगा चुकी है। ठीक है सर। स्टॉक का पीई रेशियो यहाँ पे ये दिखाई नहीं दे रहा है, पी रेशियो जरा देखते हैं रेणुका शुगर का। तो पी रेशियो निकल के आ रहा है वो माइनस के 17.26 निकल के आया है, पी रेशियो मैंने दिखाया आपको। तो ये माइनस का है पी रेशियो, ध्यान रखिए आप, पीई रेशियो माइनस में। उसके बाद अन्य कुछ देखते हैं, अन्य चर्चा में चलते हैं। उसके बाद फेस वैल्यू देखी जाए तो 1 रुपए की है, आरओसी 10.2% की है, डिविडेंड यील्ड कुछ नहीं है, बुक वैल्यू माइनस की है शेयर की। तो उसके बाद अगर देखें तो डेब्ट टू इक्विटी इसमें दिया नहीं है, ईपीएस वो भी माइनस का है, सारा कुछ माइनस का चल रहा है सर। रिजर्व है वो भी माइनस के हैं, कर्जा ही कर्जा है। पेट्रोस की स्कोर अगर देखा जाए तो 6 का कंपनी को दिया गया है। अब ये पेट्रोस की स्कोर ठीक है, 4 और 6 के बीच कंपनी एवरेज मानी जाती है। सेल्स ग्रोथ 29.1% है। फ्री कैश फ्लो इस पे 39 करोड़ का है। प्लेज परसेंटेज कुछ नहीं है, ये ठीक है, प्लेज परसेंटेज शेयर की कुछ नहीं है। उसके प्लेज परसेंटेज होता है कितना गिरवी कर रखा है इसने, तो कोई शेयर गिरवी कर नहीं रखा है। उसके बाद सेल्स ग्रोथ 5 साल की देखी जाए तो 20% की है, सेल्स ग्रोथ 3 साल की 26.1% की है। प्रमोटर की होल्डिंग 62.5% की। उसके बाद डीआई होल्डिंग 10.1% की है। अब आगे चलते हैं तो अभी तक इसमें ऐसा कुछ खास नजर नहीं आया जिससे कि स्टॉक को हम ज्यादा दिनों तक होल्ड करें। आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है स्टॉक। सेल्स अगर देखें तो हम 2022 से लेते हैं तो पहले 2128 करोड़ की सेल्स थी, जो कि अब 3024 करोड़ की हो गई है। एक्सपेंस भी उसी के अनुसार बढ़ा है। अब जो देखें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कितने पे काम कर रही है, तो ये पहले 13% तक पे काम किया है कंपनी ने, 9% 13%। अब ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मात्र 2% का रह गया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आप समझें कि कितना कंपनी को, जैसे अगर वो 100 रुपए आप कमा रहे हो पूरी साल में, तो सब खर्चा निकाल निकूल के आपको कितना बच रहा है, कंपनी प्रॉफिट कितना हो रहा है, तो वो केवल 2% का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, 2 रुपए बच रहे हैं मतलब 100 रुपए पे इसको, तो 2 रुपए के प्रॉफिट मार्जिन पे काम कर रही है। उसके बाद अब अगर हम देखें तो नेट प्रॉफिट अगर कंपनी का देखें तो पहले 14 करोड़ का भी हुआ है, 45 करोड़ का भी हुआ है, अब ये लगातार घटता चला जा रहा है। ईपीएस देखें तो ईपीएस भी लगातार घट रहा है। तो आपको सारा कुछ समझ में आ रहा होगा जो मैं बताना चाह रहा हूँ, सारा कुछ अभी तक तो कंपनी का सब कुछ नेगेटिव चल रहा है।
साल दर साल भी देखें तो साल दर साल सेल्स तो बढ़ी है, लेकिन खर्चा भी उसी के अनुसार बढ़े। देखो 5 करोड़ से 11 करोड़ तक आ गए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे देखें तो 5% पे यहाँ पे काम कर रही है साल दर साल में। और क्वार्टरली कितना काम कर रही थी, क्वार्टरली काम कर रही थी 2% के मार्जिन पे। अब अगर देखें तो प्रॉफिट, अगर नेट प्रॉफिट इसका देखें तो यहाँ पे भी आप देखिए, पहले 1950 करोड़ का ही प्रॉफिट हुआ है कंपनी को, अब जो लगातार कंपनी घाटा दिखा रही है। और इसके बाद ईपीएस में भी देखो घाटा है, माइनस का ईपीएस माइनस के 3.07 है, क्योंकि प्रॉफिट में घाटा है, नेट प्रॉफिट में नहीं है कुछ, तो ईपीएस में भी है। अब आई कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ, तो 3 साल की 26% है कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ। अगर देखा जाए तो ये माइनस के 194, स्टॉक प्राइस सीएजीआर माइनस का 3% है 1 साल का, रिटर्न ऑन इक्विटी वो कुछ इसमें दिया नहीं है। ठीक है, तो बैलेंस शीट में अगर देखें तो रिजर्व कंपनी के पास माइनस के 1651 करोड़ का है। उसके बाद कर्जा देखिए आप, 5794 रुपए का कर्जा है कंपनी के पास। अब यहाँ से हम देखें तो कंपनी के टोटल एसेट, ये कर्जा सब लेके कंपनी टोटल लायबिलिटी इस तरह कितनी हुई, अदर लायबिलिटीज इसके पास अदर 5807 रुपए के हैं, और टोटल जो लायबिलिटीज है इसके पास 10,163 करोड़ की हैं। उसमें से इसने 4,561 करोड़ फिक्स कर रखे हैं, वो अपना फिक्स्ड एसेट ये होते हैं जो कि इसके पास फिक्स है, माने कंपनी बनी होगी सारा कुछ जो फिक्स्ड एसेट है वो है। उसके बाद जो वर्क प्रोसेस में चल रहा है वो 50 करोड़ का है, अदर एसेट 5517 करोड़ के हैं। टोटल आपके पास इस तरह ये बैलेंस शीट अपनी दिखा रहे हैं। अब अगर यहाँ से हम ये देखते हैं रेशियो, इसके डेज देखें तो ये काम ठीक ठाक कर रही है, 20 दिनों के अंदर डेब्टर डेज है। इन्वेंट्री डेज देखे जाए तो इन्वेंट्री डेज ये है कि कितने दिनों में इन्वेंट्री को पूरा करके वो सामान को, अपनी जो इन्वेंट्री बना रही है उसको कितने दिनों में सेल कर पाती है, और कितने दिनों में पैसे ले पाती है जल्दी। तो ये इन्वेंट्री डेज इसके लगातार, अब पहले कम थे 51-57 दिनों पे, लेकिन अब ये लगातार बढ़ते जा रहे हैं इन्वेंट्री डेज। और पैसा जो पे कर पाती है अपने देनदारों को वो ठीक है, 20 दिनों में पे कर लेती है। डे पेबल है वो भी 197 दिन अब बढ़ते जा रहे हैं, इनको सर 90 दिनों के अंदर होना चाहिए। कैश कन्वर्जन साइकिल, क्योंकि वो कर्जा ही इतना ले लेती है तो माइनस का आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, वर्किंग कैपिटल माइनस का, ये कोई परेशानी होती है इनमें। लेकिन ये समस्या ये है कि इनको आपको जितना जल्दी हो सके, क्योंकि देनदारों से कर्जा ही लेके ये कंपनी जल्दी काम कर लेती है, तो अब ये क्या है कि डेज पेबल है, डेज पेबल भी 197 दिन आ रहे हैं। डेज पेबल वो है जो कि कंपनी अपना जो पैसा है, जो उसके फाइनेंसर्स हैं, वेंडर्स हैं या ऑपरेटर्स हैं, उनको कितने दिनों में कंपनी पैसा पे कर पा रही है। तो ये सारा कुछ 90 दिनों के अंदर होना चाहिए, तो वो ज्यादा बेस्ट होता है, और जितना कम हो वो ज्यादा अच्छा रहता है। तो ये डेब्टर डेज ठीक है, लेकिन बाकी के जो ये हैं ये थोड़े बहुत 197 दिन को, और कंपनी को नीचे आना चाहिए, लगभग 90 दिनों के अंदर आना चाहिए, तो कंपनी का जो वर्किंग प्रोसेस है वो ठीक ठाक रहेगा। तो सारा कुछ आप शेयर होल्डर पैटर्न अगर देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग 62.48% है, एफआईआई की 3.43% है, डीआईआई की 10.08% है, पब्लिक के पास 23.98% का माल है। एफआईआई ने थोड़ा सा स्टेक बढ़ाई है जून में। अब हम इसके अगर चार्ट की तरफ देखें तो देखो सर, कंपनी का फंडामेंटल इस नतीजे पे हम पहुंचे कि कोई ज्यादा खास नहीं है, नहीं कंपनी का अभी तक जितना कर्जा है कंपनी के पास, इतना कोई खास सारा कुछ नजर नहीं आया कंपनी के फंडामेंटल में, जिससे कि हम ये श्योर हो सके कि हम इसमें इन्वेस्ट करके हम लगातार बैठ सकते हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो इसके चार्ट पे चलते हैं, चार्ट क्या कहता है। अब हम आते हैं इसके चार्ट पे कंपनी के पे। तो 2012 में कंपनी ने 122 रुपए का ये हाई लगाया था, लेकिन उसके बाद फिर ये लगातार नीचे चली गई, और कितने दिन हो गए लगभग कंसोलिडेट होते हुए इसको, 2012 से अब ये सालें हो गई 2025 आ गई, लगभग 2024 आ गई, लगभग 12 सालें हो गई सर। अब कंपनी का प्राइस यहाँ से बढ़ना शुरू हुआ है। अब मैं आपको बताऊं कि ये जो प्राइस शुरू हुआ है इसका बढ़ना, ये वीकली चार्ट है, इसको मैं वनडे चार्ट में लेके आता हूँ जरा। अब मैंने इसका ये वनडे का चार्ट खोला है, तो वनडे के चार्ट में अगर मैं दिखाता हूँ आपको, तो ये देखो ट्रेंड लाइन मैंने ऊपर से डाली है, इस ट्रेंड लाइन का इसने ब्रेकआउट दिया है। जब इस ट्रेंड लाइन का इसने ब्रेकआउट दिया है, और स्टॉक अब ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट कितने पे हुआ, 52 रुपए पे हुआ। उसके बाद ये ऊपर सस्टेन कर गया है 53 रुपए, और लगभग 53 रुपए के पास सस्टेन कर गया है। 53 कितना चला, 53 रुपए 77 पैसे। तो सर ये अब इसने ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देने के बाद ये सस्टेन है। अब यहाँ से क्या है कि ये न्यूज बेस बना हुआ है, क्योंकि शुगर के स्टॉक्स में न्यूज बेसिस तेजी जारी है।
तो जब न्यूज बेसिस तेजी जारी है तो इन स्टॉक्स में तेजी जारी रह सकती है, और ये तेजी जो जारी रह सकती है, अब जब तक ये स्टॉक 52 रुपए इतने के ऊपर है, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है, और यहाँ से क्योंकि ब्रेकआउट है, तो अब ये स्टॉक आपको यहाँ से 56 या 57 रुपए दिखा सकता है। लेकिन केवल न्यूज बेसिस, फंडामेंटल कुछ नहीं है कंपनी के। न्यूज बेसिस तेजी है तो न्यूज बेसिस आगे जारी रहेगी तेजी, क्योंकि सरकार जो कमी कर रही है इनमें एथेनॉल में, उनकी प्राइसों में जो बढ़ावा कर रही है जो पिछले सालों से, तो अब इसमें तेजी जारी रह सकती है शुगर के क्षेत्र में। तो ये आपको यहाँ से कंपनी आपको यहाँ से 57 रुपए दिखा सकती है जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है। उसके बाद यहाँ सस्टेन हो जाएगी, जब 57 रुपए सस्टेन हो जाएगी ये स्टॉक, तो यहाँ से फिर आपको ये 60 रुपए की तरफ बढ़ता चला जाएगा। ठीक है सर, यहाँ सस्टेन हो जाएगा तो फिर ये आपको 63 रुपए यहाँ दिखा देगा। लेकिन केवल यही है कि फंडामेंटल कंपनी ये कुछ नहीं है। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो इन्वेस्टमेंट के लिए थोड़ा सा और इसका वेट करिए, क्योंकि फंडामेंटल देखिए कैसे होते हैं, तब आप इसको सोच सकते हैं कि हम 4 साल के लिए छोड़ दें या 5 साल के लिए छोड़ दें। उसके अलावा ये न्यूज बेसिस तेजी है, तो न्यूज बेसिस तेजी में जैसे आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो मैंने आपको ये जो बताया कि ये यहाँ लगभग 57 रुपए तक यहाँ लगभग दिखा सकती है स्टॉक। उसके बाद आपको ये 60 रुपए तक दिखा सकता है, फिर यहाँ से ये 60 रुपए, उसके बाद ये 60, 62, 63 रुपए ऊपर जा सकता है, लेकिन केवल न्यूज बेस के आधार पर। और एक बात और है कि स्मॉल कैप स्टॉक है, तो स्मॉल कैप स्टॉक में इसमें ये नहीं किया जाता है कि आप इसमें भर भर के बाइंग कर लें और कोई 4,000 क्वांटी बाई कर ले, 5,000 क्वांटी बाई कर ले, ऐसा नहीं होता है स्मॉल कैप स्टॉक्स में। और मार्केट में उतना ही पैसा रखा जाता है जितना कि आप अगर इसे निगेटिव जाए तो आप उसे झेल सको। ठीक है सर, तो इसलिए ये न्यूज बेस्ड स्टॉक चल रहा है और न्यूज बेस्ड तेजी इसमें जारी रह सकती है। अभी इन्वेस्टमेंट की या उसकी कोई सलाह नहीं है, केवल मैंने ये बताया है कि ये कहां से कहां तक जा सकता है, केवल न्यूज बेस के आधार पर। तो आपको अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।